ठीक कहा नरेंद्र मोदी ने कि या तो नाम बताइए और नहीं तो देश से माफी मांगिए। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती ना। ठीक बात है। या तो आप नाम बता दीजिए और नाम नहीं बता सकते तो आप देश से माफी मांग लीजिए। सुधांशु मित्तल साहब, इस चर्चा में मैं आपको लेकर आना चाहूंगा, आखिरकार ये कैसा लड़कपन है युवराज का, और फिर इसीलिए पोगो, पप्पू और कार्टून नेटवर्क जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, फिर सारे कांग्रेसियों को मिर्चा लग जाता है। ये क्या लड़कपन है भाई? मुझे लगता है कि मीडिया जो है हिंदुस्तान का राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हाँ। वो जिस तरह भाषण देते हैं और जिस निम्न स्तर पर राजनीति को ले आए हैं, मुझे लगता है उसको देखते हुए राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और उनके कथन, बयान या भाषणों पर टीका टिप्पणी करना बेकार है, क्योंकि उनका स्तर इतना गिरा हुआ है कि उसमें क्या, किसी गंभीर राजनेता को उसमें क्या बात करना चाहिए। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं सिर्फ इसमें। मुसलमानों के बारे में 2 चीज कहना। एक ये कहना कि दंगे के बाद मुसलमान जो है पाकिस्तान जाना चाहते हैं वहां के, और दूसरा मुसलमान युवक जो है वो आईएसआई के संबंध कर रहे हैं अपना। तो आप क्या चाहते हैं? ये कथन के बाद आप चाहते हैं कि मुसलमान की देशभक्ति को आप जो है कटघरे में खड़ा कर दें, आप उनके अर्पण हिंदुस्तान के प्रति उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दें। आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान ये ना कहे कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास तो इटली का एक ऑप्शन है, मुसलमान भी अब जो है पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी जी, मुसलमान जो है इस देश का, हिंदुस्तान को अपना मानता है, जन्मभूमि कर्मभूमि मानता है, वो किसी और नहीं देख रहा और पाकिस्तान की ओर तो बिल्कुल नहीं देख रहा है। और आप इतनी हल्की बात करके राजनीतिक रोटियां तो जरूर सेक रहे होंगे, लेकिन एक पूरे सभ्य समाज को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां पे भाषणों का स्तर, वक्तव्यों का स्तर इतना हल्का और इतना गिर जाए, उन वक्तव्यों को, उन भाषणों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और उनके बारे में चर्चा करना बेकार है। जी, क्या ये निशाना खुद मनमोहन सिंह जी की सरकार की नाकामी के ऊपर नहीं है? क्या राहुल गांधी के शब्द अखिलेश जी के और के पूरी समाजवादी पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा करते, जिनके साथ मिलकर केंद्र में आप सरकार बनाते हैं? और तीसरा सवाल मेरा ये कि क्या आईबी वो मलेरिया उन्मूलन का दफ्तर है क्या, कि कोई भी जाएगा और जानकारी लेकर बाहर आ जाएगा? राहुल गांधी जी जो है, उनको खुद ही नहीं पता कि वो किसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। जब आईबी का अधिकारी कोई ऐसा व्यवहार करे जो उचित नहीं है, तो ये उनकी सरकार के ऊपर एक उंगली उठती है। हाँ। कि सरकार की प्रशासनिक क्षमता जो है वो इतनी भी नहीं है कि उसके गुप्तचर विभाग वो गुप्त जानकारी जो किसी और को नहीं जानी चाहिए वो किसी को भी दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा, मुझे आप फिर वही गंभीरता से राहुल गांधी के बयानों पे प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न कोई गंभीर व्यक्ति के ऊपर के बयानों पे गंभीरता से उठाइए। एक मस्करे बयान पे, एक बच्चे के बयान पे क्या हम लोग गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं? इस बच्चे के बारे में मुझे सवाल उठाना इसलिए पड़ा कि आज झांसी में नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 7 मिनट इस बच्चे पर खर्च कर दिए। तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये मुद्दा जेरे बहस होना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या हुआ है, बार बार जो है बचपने के बयान, बार बार जो है ये समुदायों में लड़ाई करने का जो माहौल पैदा कर रहे हैं, उसका खतरा जो है सामने देश को दिखाया। आप इनका देखिए कि इन्होंने अपनी दादी की शहादत के बारे में जो बयान दिया था, क्या बयान दिया इन्होंने कि दादी की मौत को देख के मुझे कई साल तक गुस्सा रहा। किसके, आपको वो गुस्सा किसके प्रति रहा? सिखों के। इसीलिए 5000 सिखों का आपने यहां पे कत्लेआम करवा दिया। वो निर्दोष, उनका क्या कसूर था? आपकी दादी और आपके पिताश्री, उनकी शहादत के पीछे उनके राजनीतिक कार्य थे।
लेकिन ये जो 5,000 निर्मम हत्याएं हुई सिखों की, जो निर्दोष थे, उनके खून के पीछे उनकी क्या राजनीति थी? ठीक है। अरे आप जब अपनी दादी के बारे में गुस्से की बात करते हैं, हाँ, तो आपको इन 5,000 सिखों के खून को खून नहीं लगता है? ठीक है, पानी दिख रहा है। ठीक है, आपकी अखिलेश प्रताप सिंह साहब के पास चलूंगा मैं। लखनऊ में आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यहाँ पर एक सबमिशन और है कि हम सारे देशवासियों को शहादत और दुर्घटना, इन दोनों में फर्क करना आना चाहिए। मृत्यु का कारण क्या था और वो कारण शहादत था या दुर्घटना, ये हमको सबसे पहले तय कर लेना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष या अमुक घटना के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं केवल एक डिस्क्लेमर यहां लगा रहा हूं। भाई अखिलेश प्रताप सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आईबी के जरिए जो सूचना राहुल गांधी के द्वारा पूरे देश को पता चली, क्या वो सूचना केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री सुशील कुमार शिंदे साहब और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मैं बीजेपी की जुबान बोलने लगा, मनमोहन सिंह निकल रहा था, लेकिन मैंने अपना को दुरुस्त किया और मनमोहन सिंह जी बोला, क्या मनमोहन सिंह जी और सुशील कुमार शिंदे साहब, इन दोनों को भी वो खुफिया जानकारी है जो राहुल गांधी को को है? ये रुक नहीं रहा तुम्हारा कानून। सबसे पहले मैं जो कुछ सवाल भाजपा के साथियों द्वारा उठाया गया उसका जवाब दे दूं। नहीं, पहले मेरे सवालों का जवाब देने से शुरुआत कीजिए, उसका भी दूंगा। बता रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या जवाब दूं, बच्चे हैं, हल्के हैं, फला है, धमाका है, और जो इनके सर्वे सर्वा है जहां से मोदी से शुरू होकर मोदी जी पे खत्म होती है, अपने भाषण के 90% भाषणों में राहुल गांधी पे ही बिलबिलाहट दिखी है। कह रहे हैं कि मुझको प्रधानमंत्री बनाया गया है, जल्दी से मुझे कुर्सी दे दो। देखिए व्याकुल भारत कितने हैं, खुद कह रहे हैं कि जल्दी दे दो, प्रधानमंत्री ने तो चौकीदारी बना दो। गुजरात का चौकीदार तो बनाया वहां की जनता ने। आधा मंत्रिपरिषद जेल में है, दर्जनों अधिकारी जेल में है, लोकतंत्र समाप्त है वहां, कानून व्यवस्था देख ही रहे, विकास देख ही रहे, ऐसा चौकीदार देश को चाहिए। और कितनी जल्दी में है, कितने व्याकुल भारत हैं। और उनकी भाषा से लग रहा है कि दुकान बंद होने का एहसास और इल्हाम इनको हो गया है। आज जो बोला है इन्होंने, और वही कुछ माननीय सुधांशु जी को भी लगा, कह रहे हैं कि इनके पास इटली का व्यवस्था जाने का अल्टरनेट है। ये परेशानी है कि जो ख्वाब देखा है आरएसएस ने, जो आरएसएस ने अपना मुखौटा फेंका है, उसकी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। ये ख्वाब देखा है। अब मेरे सवाल दूसरी बात, राहुल जी ने वही कहा जो सबको पता है। हाँ। इस देश में हर किसी को ये पता है कि आईएसआई ऐसे नाजुक मसले पे या पाकिस्तान की और एजेंसियां या आतंकवादी संगठन बरगलाती हैं। यानी पीएम और एसएम को भी पता है ना। अभी मैं प्रधानमंत्री दे रहा हूं, पता है ना अखिलेश भाई, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अखिलेश भाई, अखिलेश भाई, कल भी हमारी आपकी इसी मुद्दे पर बहस हुई थी। मेरा एक बहुत इसमें एक छोटा सा सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, क्या आईबी ऐसे किसी व्यक्ति को ब्रीफ करने के लिए अधिकृत है जो सरकार का हिस्सा नहीं है? और जहां तक मैंने 25 बरस में देखी है पत्रकारिता के जरिए सरकार के चाल चलन को समझा है, आईबी सरकार में भी बंजर भूमि विकास मंत्री को ब्रीफ नहीं करती, पशुपालन मंत्री को ब्रीफ नहीं करती। को भी सूचनाएं मिलती हैं। नहीं, उन्होंने कहा आईबी का अधिकारी आपके मेरे कमरे में बता के गया। एक मिनट सुनिए जी, आप लोग भी उसी के आधार मान के और कंफर्म सूचनाएं देते हैं। बात होने दें, मैं बोल रहा हूं। आप जबरदस्ती अपनी बात ना मनवाने का प्रयास करें। गुजरात में जब कई इनकाउंटर हुए, उसमें लोग मारे गए, तो छाती ठोक के कहा जाता था कि पाकिस्तान के आतंकवादी और आईएसआई एजेंटों द्वारा भेजे गए ये लोग थे। किसने बताया था इनको? कहां से मिली थी जानकारी? तब तो यानी कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के सूत्र एक ही हैं, ये आप कह रहे हो ना? नहीं, तो मैं बताऊंगा, ये सच्चाई है, ये बात अलग है कि अखिलेश जी इसमें एक तथ्य है। अखिलेश जी इसमें एक तथ्यात्मक वो है, राज्य सरकारों को आईबी बाकायदा एडवाइजरी भेजती है, लिखत पढ़त में चिट्ठी जाती है।
इसलिए राज्य की सरकार के पास सूचना होना प्रामाणिक आधार है, लेकिन जो सरकार से बाहर है उसको सूचना नहीं हो सकती। बताने के लिए हमें राज्य को सूचना जाती है, हम हो या आप राज्य हो, को सूचना जाती है। अखिलेश भाई आप तो जानते हो। एकदम सही कह रहे हैं आप। सुनिए, मैं बता रहा हूं, हम हो या आप हो या दूसरे राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण नेता या महत्वपूर्ण जर्नलिस्ट हो, उनको भी खुफिया एजेंसियां इन सब चीजें व्यक्तिगत व्यवहार के या उससे नाते बताती रहती हैं। हाँ। और लेजिस्लेचर मेकर होते हैं, अखिलेश जी इनसे बात करें। अगर आईबी भी व्यवहार निभाने लगेगी तो देश में एक विचित्र संकट पैदा हो जाएगा। हाँ। आईबी और रो व्यवहार निभाने की चीज नहीं है ना। ऐसी व्यवहार तो सीआईडी निभाती है, एलआईयू निभाती है, लोकल एसपी दरोगा निभाता है। राष्ट्र के हित में नहीं है ये खबर। क्या ऐसी है कि जो हित में नहीं है? ना, ये राष्ट्र के हित में आपके हिसाब से है, लेकिन अखिलेश जी की सरकार पर निशाना है। भाई वाजपेयी जी, अगर मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और दंगा पीड़ित जो शिविरों में रह रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में है, तो ये अखिलेश जी की सरकार की नाकामी नहीं है क्या? वाजपेयी जी से लेकर के आसाम तक ऐसी हरकतें हुई हैं। अखिलेश जी की सरकार आज के तारीख में ऐसे अखिलेश जी, मैंने आपको नौजवानों को सरेंडर भी करवा रही है। अब वाजपेयी जी ओपन ऑफर दे रखी है, लोग सरेंडर कर भी रहे हैं। अभी 2 महीने पहले दिल्ली पुलिस को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, कश्मीर के एक नौजवान को जो सरेंडर करने आया था, उसको आईएसआई ही ले गई थी। तो ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, चाहे गुजरात हो, चाहे आसाम हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह हमारे ऐसे नौजवानों को बरगलाने का प्रयास करती रहती है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन एजेंसियां। अशोक जी कहिए। अशोक वाजपेयी जी, क्या राहुल गांधी का बयान उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार के ऊपर सीधा निशाना नहीं है कि आपकी सरकार है और आपके द्वारा जो शरणार्थी शिविर बनाए गए, जिसमें मुस्लिम और हिंदू अलग अलग शिविरों में रह रहे हैं, उसमें मुसलमान नौजवान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में हैं, क्या ये अखिलेश जी की सरकार की नाकामी नहीं है? देखिए, ये जो बयान आया है राहुल गांधी जी का, जी, मैं समझता हूं कि ये जो आईबी की सूचना कोई राहुल गांधी जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। हाँ। ये उनके पास सूचना कैसे पहुंची, ये गोपनीय सूचना थी। और फिर भारत इस समय देश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनकी सरकार अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई की? अगर उनके पास ऐसी सूचना थी, उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। और इस तरह की गोपनीय सूचना किसी जो संवैधानिक पद पर नहीं है वहां देने की आवश्यकता क्या थी? इसका मतलब आईबी की सूचनाएं इस तरह से लीक हो रही हैं, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और बाह्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती और गंभीर बात है। हाँ। और जहां तक आपने बात की है कि जो शरणार्थी कैंप है, शरणार्थी कैंप में कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है। शरणार्थी कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो वहां की आवश्यकताएं थी, सुविधाएं थी, उनको देने का काम किया गया है। और शरणार्थी कैंपों में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी न कोई भेदभाव है, न कोई बात है। सुधांशु सुविधाएं मित्तल साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। और कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में और शरणार्थी कैंपों में समय समय पर अधिकारियों ने जाकर, मंत्रिपरिषद की टीम ने जाकर अशोक जी विषयांतर कर दिया आपने, समस्याओं का समाधान करने का काम। विषयांतर मत करिए। सुधांशु मित्तल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं एक तो पहले आप सबको बतला दूं कि आईबी की जो रिपोर्ट होती है उसमें लिखा होता है फॉर योर आईज ओनली। आप उस रिपोर्ट को किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ। ये कैसे जान ये जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को कैसे पता लगा, सुधांशु मित्तल कैसे जान गए कि ये लिखा होता है? तो ये जान ले कि एक ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का अफसर जो होता है हर स्टेट गवर्नमेंट को ब्रीफ करने के लिए होता है, क्योंकि सरकारें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट पुलिस के साथ उनका जो खुफिया विभाग होता है उसके कोऑर्डिनेशन में ये सारा काम होता है। खुल गई। तो पहली बात, जो नरेंद्र मोदी की जानकारी है वो संवैधानिक है और जो इनकी है वो असंवैधानिक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि किस बात की गंभीरता को देखे क्या बात करनी चाहिए, ये विवेक और ये समझदारी उम्मीद उस आदमी से जरूर करी जाती है जो अपने को देश का नेतृत्व देना चाहता है। अब इसी बात को ले लीजिए, अगर आईबी के कुछ, अगर आईएसआई के कुछ अधिकारी मुसलमान युवाओं के साथ संपर्क में थे, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती थी कि उनके माध्यम से उनको पकड़ा जाता।
आज इस बात का खुलासा करके आपने ISI के जो ऑपरेटिव्स थे यहां पे, जो उनके सेल्स हैं यहां पे, उनको आपने निकल जाने का मौका दे दिया। आपने राष्ट्रीय सुरक्षा पे इतना बड़ा जो कुठाराघात हो सकता था, उसको जो है खत्म करने के मौके को अपनी इस इनडिस्क्रिशन से